बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 16 का जो टॉपिक करेंगे डेट इज़ लोकोमोशन इन अर्थवार्म। लॉन्ग में भी आता है ये और शॉर्ट में भी आता है। तो लोकोमोशन जो अर्थवार्म में जो लोकोमोशन है उसको पेरिस्टाल्सिस क्रॉलिंग भी कहते हैं। तो अगर वो ये पूछता है तो तब भी सेम ही मीन है। अर्थवार्म के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, तो अर्थवार्म की जो मूवमेंट है वो अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट है। अकॉर्डियन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसकी तरह की ये मूवमेंट है इसकी। इसमें जो है ना वो सेटी और मसल्स ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं अर्थवार्म की लोकोमोशन में, सेटी और मसल्स। सेटी जो है वो एक सिलेंडर मतलब नैरो, रिजिड, हार्ड, स्प्रिंगली जो वापस आ सकता है अपनी पोजीशन पे, ऐसे ऑर्गन को सेटी कहते हैं। तो इसमें सेटी और मसल्स ये दोनों इन्वॉल्व हैं अर्थवार्म की लोकोमोशन में। तो वो कैसे मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले अर्थवार्म अपनी बॉडी को क्या करते हैं, लॉन्ग और थिन करते हैं। तो जब ये अपनी बॉडी को लॉन्ग और थिन कैसे करते हैं, इनके अंदर टू मसल्स हैं, एक सर्कुलर मसल्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल है। तो सर्कुलर मसल्स जो हैं वो इनकी बॉडी के इर्द गिर्द हैं, सर्कल में अराउंड द बॉडी अरेंज्ड है। और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की जो लेंथ है उसके साथ साथ, जैसे ये सर्कुलर मसल्स बॉडी के इर्द गिर्द अराउंड द बॉडी, और लॉन्गिट्यूडनल मसल अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। लॉन्गिट्यूडनल यानी लॉन्ग, तो ये बॉडी इसकी लॉन्ग है तो इसके साथ उसकी बॉडी की लेंथ के साथ साथ ये मसल्स मौजूद हैं, और ये बॉडी के इर्द गिर्द के मसल हैं, सर्कुलर मसल। तो बॉडी इसकी लॉन्ग और थिन कैसे होती है अर्थवार्म की, सर्कुलर मसल जो हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी है वो लॉन्ग और थिन हो जाएगी। उसके बाद ये अपने जो एंटीरियर एंड के जो सेटी हैं उनको ये बाहर निकालते हैं। ये सैक्स में होते हैं, पाउचेस में होते हैं, इनक्लोज सेटी। एंटीरियर एंड के जो सेटी हैं इनको ये बाहर निकालेंगे और इन सेटी को फिक्स कर देंगे, ग्राउंड या सरफेस के ऊपर फिक्स कर देंगे, और सेटी की मदद से वो इस एंटीरियर एंड को ये मजबूती से पकड़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये अपनी बॉडी को क्या करते हैं, लॉन्ग एंड थिन कैसे करते हैं, सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो कि इसकी बॉडी की लेंथ के साथ साथ अरेंज्ड हैं वो रिलैक्स होते हैं, जिसकी और उसके बाद जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी है वो लॉन्ग और थिन हो जाती है। देन सेटी जो एंटीरियर एंड पे हैं उनको ये बाहर निकालेंगे और ज़मीन पर, सरफेस पर, ग्राउंड पर फिक्स कर देंगे, और इस एंड को ये सेटी की मदद से स्ट्रांगली मजबूती से पकड़ लेंगे। उसके बाद इनकी जो बॉडी है वो शॉर्ट एंड थिक होगी। ये कैसे होगी बॉडी इनकी शॉर्ट एंड थिक, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट हो जाएगा। जो लेंथ के साथ साथ, बॉडी की लेंथ के साथ साथ जो मसल हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे, यानी शॉर्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करेंगे। बॉडी इनकी शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मसल जो कि इनकी लेंथ के साथ साथ हैं, जब ये मसल शॉर्ट होंगे तो बॉडी की लेंथ भी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, और ये इस पोर्शन को आगे की तरफ खींचेंगे, मूव करवाएंगे। पोस्टीरियर एंड के जो सेटी हैं वो बाहर आएंगे और एनिमल को फिक्स कर देंगे ग्राउंड पे। तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो इनकी बॉडी लॉन्ग एंड थिन हो रही है, एंटीरियर सेटी बाहर आ रहे हैं, फिर इनकी बॉडी शॉर्ट एंड थिक हो रही है, और पोस्टीरियर बॉडी जो है ना वो, पोस्टीरियर एंड से सेटी जो है ना वो बाहर आते हैं, फिक्स हो जाते हैं, और इस तरह ये ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आगे की तरफ मूव करता है। डायग्राम में देखेंगे तो और हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस डायग्राम को पहले देखते हैं। ये अर्थवार्म के सेगमेंट्स हैं, अभी नॉर्मल हैं, शॉर्ट है एंड वाइडर है। ये आप देख सकते हो कि शॉर्ट है और इस तरीके से ये वाइड है। ये इसका हेड है। सबसे पहले इसकी जो बॉडी है एंटीरियर एंड से वो क्या हो रही है, वो लॉन्ग एंड थिन हो रही है। ठीक है, ये लॉन्ग और थिन हो गई है इनकी बॉडी। एंटीरियर सेटी अपने बाहर निकालेंगे और एंटीरियर, यहाँ इस एंटीरियर एंड वाले जो सेटी हैं उनको फिक्स कर देंगे ज़मीन पर, ज़मीन में फिक्स करेंगे, ग्राउंड पर फिक्स करेंगे। उसके बाद ये अपनी इस बॉडी को क्या बंद करेंगे, शॉर्ट एंड थिक, और जो अगला पोर्शन है, अगले सेगमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, लॉन्ग एंड थिन। उसके बाद ये
इस पोर्शन को भी शॉर्ट एंड थिक करेंगे और जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसको लॉन्ग एंड थिन, और फिर जो लास्ट ये वाला जो सेगमेंट जो उन्होंने लॉन्ग एंड थिन किया है इसको भी ये शॉर्ट एंड थिक कर देंगे। इस तरह जो अर्थवर्म है वो इतना डिस्टेंस जो है ना वो कवर कर लेगा, इतना डिस्टेंस आगे चला जाएगा। डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। सबसे पहले ये नॉर्मल है अर्थवर्म, इसने आगे की तरफ मूव करना है। ये क्या करेगा, सबसे पहले अपनी बॉडी को लॉन्ग एंड थिन करेगा। तो ये इसकी बॉडी के जो सेगमेंट हैं वो लॉन्ग एंड थिन हो गए हैं। एंटीरियर सैटी को ये ज़मीन पे ग्राउंड पर फिक्स कर देगा और उसके बाद ये अपनी इस बॉडी को आगे की तरफ पुल करेगा, मतलब शॉर्ट एंड थिक करेगा, और अगले जो सेगमेंट्स हैं उनको ये लॉन्ग एंड थिन करेगा। उसके बाद ये फिर अपने इंटीरियर सैटी जो है इसमें वो उसको फिक्स करेगा और उसके बाद जो है ना ये अपनी बॉडी को शॉर्ट एंड थिक बनाएगा और पोस्टीरियर सैटी को यहाँ पे फिक्स कर देगा। और फिर अगले जो सेगमेंट हैं उनको लॉन्ग एंड थिन बनाएगा, एंटीरियर सैटी को फिक्स कर देगा और फिर इन सेगमेंट्स को शॉर्ट एंड थिक करेगा और पोस्टीरियर सैटी को ज़मीन पे फिक्स कर देगा। इस तरीके से ये आगे की तरफ मूव करता जाएगा। इस डायग्राम में भी देखें ऐसे ही है, ये अर्थवर्म है, ये अभी इसके जो ये वाले जो सेगमेंट हैं ये शॉर्ट एंड थिक है और यहाँ पे जो मसल्स हैं ये जो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये सर्कुलर मसल हैं, ये इस वक्त रिलैक्स है और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो हैं वो कंट्रैक्ट है, जिसकी वजह से इसका ये वाले जो सेगमेंट हैं ये दिस एक सेगमेंट हमने यहाँ से लिया होगा, दिस वन सेगमेंट, इस एक सेगमेंट जो है ना ये इसका बाकी सेगमेंट्स के साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा। तो इस सेगमेंट में क्या हो रहा है कि सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट है यानी शॉर्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से इनका ये वाला जो सेगमेंट है वो शॉर्ट एंड थिक हो जाएगा यानी वाइड हो जाएगा। जैसे कि आपने नीचे इस वाली डायग्राम में ये शॉर्ट एंड वाइड, अभी नॉर्मल है, अभी इसने आगे मूव करना है। ये इसका जो सेगमेंट है ये लॉन्ग एंड थिन है। अगर हम यहाँ पे इस सेगमेंट को अगर हम देखें, इस सेगमेंट में जो मसल्स हैं वो ऐसे है, ये सेगमेंट लॉन्ग एंड थिन, सर्कुलर मसल जो है ना वो कंट्रैक्ट हुए हुए हैं यानी शॉर्ट हुए हुए हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो थिन, वो जो है ना रिलैक्स है, लॉन्ग है, जिसकी वजह से इनका ये जो सेगमेंट है वो लॉन्ग एंड थिन है। बाकी सेगमेंट्स के साथ भी ऐसे ही उनके अंदर मसल भी ऐसे ही हैं और वो भी लॉन्ग एंड थिन है। तो सबसे पहले ये ए और बी और ये सी हमने इनको डिवाइड किया है। सबसे पहले ये ए पोर्शन को क्या कर रहा है, लॉन्ग एंड थिन, जैसे ये देखें इसने लॉन्ग एंड थिन कर दिया और जब ये लॉन्ग एंड थिन करेगा तो एंटीरियर जो सैटी है उसको ज़मीन पे फिक्स कर देगा। उसके बाद ये अपने ये वाला जो सेगमेंट जो लॉन्ग एंड थिन था इसको इसने क्या कर दिया, शॉर्ट एंड वाइड, और अपने पोस्टीरियर सैटी जो है ना वो इसमें ये यहाँ पे ग्राउंड पे फिक्स कर देगा। उसके बाद अगला सेगमेंट जो है उसको ये लॉन्ग एंड थिन बनाएगा और अपने इंटीरियर सैटी को जो है ना वो इधर यहाँ पे फिक्स कर देगा। इसी तरह आगे ये जो है ना ये जो वेव है वो आगे बढ़ती जाएगी और अर्थवर्म आगे की तरफ मूव कर जाएगा। आई रिपीट, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ फिर हम आगे चलते हैं। ये अर्थवर्म की बॉडी है, ये उसके नॉर्मल सेगमेंट है यानी अभी शॉर्ट एंड वाइड है। शॉर्ट एंड वाइड में क्या होगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं वो कंट्रैक्ट होंगे और सर्कुलर मसल रिलैक्स होंगे, सेगमेंट की शेप ऐसे होगी, मसल्स ऐसे होंगे। उसके बाद ये अपने बॉडी को लॉन्ग एंड थिन बनाएगा। लॉन्ग एंड थिन कैसे बनाता है अपनी बॉडी को, इसमें सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करेंगे, सेगमेंट लॉन्ग और थिन हो जाएंगे। उसके बाद इंटीरियर सैटी ज़मीन पे फिक्स कर देगा। उसके बाद ये अपनी बॉडी को शॉर्ट एंड वाइडर बनाएगा या शॉर्ट एंड थिक बना देगा और अपने पोस्टीरियर सैटी को ज़मीन पर फिक्स कर देगा। ये पोस्टीरियर सैटी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट को ये लॉन्ग एंड थिन बनाएगा, एंटीरियर सैटी को फिक्स कर देगा और फिर इन सेगमेंट्स को शॉर्ट एंड वाइड कर देगा और पोस्टीरियर सैटी ज़मीन पर फिक्स कर देगा, ग्राउंड में फिक्स कर देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो लॉन्ग एंड थिन बनेंगे और इंटीरियर सैटी जो है ना वो इसको ये फिर अपने अब ग्राउंड पे फिक्स करेगा और इन सेगमेंट्स को भी ये शॉर्ट एंड वाइड कर लेगा। इस तरह अर्थवर्म आगे की तरफ मूव करता जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी करना है और शॉर्ट में भी करना है। लोकोमोशन इन कॉकरोच, ये भी शॉर्ट में है। कॉकरोच में कैसे लोकोमोशन होती है, तो दो तरह की इसमें लोकोमोशन होती है। एक तो स्विफ्ट वॉकिंग, स्विफ्ट का मतलब होता है फास्ट, तेज, तो ये तेज तेज चलते हैं
वॉक करते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। स्विफ्ट वॉकिंग में ये इनमें लेग्स जो है ना ये यूज़ करते हैं, अपनी एक साइड पे जो इनकी लेग्स हैं उनको ये यूज़ करते हैं स्विफ्ट वॉकिंग के लिए। तो एक साइड पे 3 लेग्स हैं, एक 4 लेग है जो बॉडी को आगे की तरफ खींच रही है, एक हाइंड लेग है जो कि बॉडी को पीछे से धक्का दे रही है, पुश कर रही है, एक आगे से 4 लेग आगे से खींच रही है बॉडी को, और हाइंड लेग जो है ना वो जो पीछे है लेग, हाइंड मतलब पीछे, ये बॉडी को पीछे से आगे की तरफ धक्का दे रही है। और दूसरी साइड की जो मिडल लेग है वो प्रॉप का काम कर रही है, प्रॉप मतलब सपोर्ट दे रही है, बॉडी को बैलेंस में रखने का काम कर रही है। उसके बाद बाकी जो 3 लेग्स हैं यानी दूसरी साइड की जो 4 एंड हाइंड लेग है और मिडल लेग है वो फिर इसी तरह इकट्ठे मूव करेगी, और ये प्रोसेस जो है ना वो रिपीट होता रहेगा और कॉकरोच आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इस डायग्राम में देखें, ये कॉकरोच है, ये उसकी 4 लेग है, ये और ये सामने वाली, फिर ये मिडल लेग है इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, और फिर ये हाइंड लेग है इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। सबसे पहले वो एक साइड की जो 4 लेग है उसको आगे की तरफ करेगा, और ये 4 लेग जो है ना वो बॉडी को आगे की तरफ खींचेगी, पुल करेगी, और फिर हाइंड लेग को भी आगे मूव करेगा ये, और हाइंड लेग का काम ये है कि ये बॉडी को पीछे से आगे की तरफ धक्का देगी, पुश करेगी, और दूसरी साइड की ये जो मिडल लेग है ये मूव करेगी ताकि बॉडी को बैलेंस मिले, बॉडी को सपोर्ट मिले। फिर यही प्रोसेस जो है ना वो इस साइड पे जो लेग्स हैं 4 लेग और हाइंड लेग उनके साथ रिपीट होगा। 4 लेग जो है ना वो आगे 4 लेग और हाइंड लेग मूव करेंगी, और दूसरी साइड पे मिडल लेग मूव करेगी ताकि बॉडी को सपोर्ट मिले। फिर यही प्रोसेस दोबारा इस साइड पे रिपीट होगा, 4 लेग और हाइंड लेग जो है ना वो मूव करेंगी, और दूसरी साइड की जो मिडल लेग है वो सपोर्ट करेगी बॉडी को, और इस तरह ये जो कॉकरोच है वो आगे की तरफ तेजी से मूव करता जाएगा। आई रिपीट, 4 लेग है ये, उसके बाद ये मिडल लेग है और ये हाइंड लेग है। 4 लेग्स का क्या काम है कि ये बॉडी को आगे की तरफ पुल कर रही हैं, हाइंड लेग का काम है कि बॉडी को पीछे की तरफ से पुश कर रही हैं, और मिडल लेग का काम है ये सपोर्ट करती हैं ड्यूरिंग मूवमेंट। सबसे पहले एक साइड की जो 4 लेग है और हाइंड लेग है ये मूव करेंगी, और दूसरी साइड की जो मिडल लेग है वो सपोर्ट का काम करेगी, वो भी मूव करेगी और सपोर्ट देगी। उसके बाद यही प्रोसेस दूसरी साइड की 4 लेग और हाइंड लेग के साथ रिपीट होगा। अब ये मूव करेंगी दूसरी साइड वाली 4 लेग और हाइंड लेग, और इस साइड पे जो मिडल लेग है ये सपोर्ट का काम करेगी। फिर इस साइड पे 4 लेग और हाइंड लेग मूव करेंगी, और दूसरी साइड की जो मिडल लेग है वो सपोर्ट करेगी। इस तरह कॉकरोच जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। फ्लाइंग कैसे उड़ता कैसे है, तो इसमें 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर। जो फ्लाइट में इन्वॉल्व है वो पोस्टीरियर पेयर ऑफ विंग्स इन्वॉल्व है, यानी पोस्टीरियर जो पेयर है विंग्स का जो पीछे है वो फ्लाइट में इन्वॉल्व है। ये विंग्स जो है ना वो एयर में बीट करते हैं, एयर में मूव करते हैं, और साथ साथ ये बॉडी वेट को सपोर्ट भी करते हैं। इस तरह ये कॉकरोच को एयर में फ्लाई करवाते हैं। ठीक है, बीट इन एयर, जब ये फ्लाइट करेंगे पोस्टीरियर विंग्स जो है ना वो बीट करेंगे, एयर में मूव करेंगे, बॉडी वेट को ये सपोर्ट करते हैं, गिरने नहीं देते कॉकरोच को, बॉडी वेट को सपोर्ट भी दे रहे हैं पोस्टीरियर जो विंग्स हैं। इस तरह जो कॉकरोच है वो एयर में फ्लाई जो है ना वो करता जाएगा। तो ये इस तरीके से बॉडी को आगे की तरफ खींचते हैं 4 लेग, और पीछे की तरफ से कौन धक्का दे रहा है, इनकी हाइंड लेग, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो ये लोकोमोशन इन कॉकरोच है। लोकोमोशन इन स्नेल्स मोलस्क, फाइलम मोलस्क से इसका ताल्लुक है। ये क्रॉलिंग करते हैं यानी रेंगते हैं, स्लोली चलते हैं, या वेरी स्लोली मूव करते हैं, या क्रॉलिंग करते हैं फुट के जरिए। इनका लोकोमोटरी ऑर्गन फुट है, एमसीक्यू में याद रखिएगा, फुट इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो ये एक स्नेल है, ये उसका शेल है, ये उसका हेड रीजन है, और ये जो बाउंड्री बनी हुई है ये सारा ये इसका वेंट्रल फुट है। दिस इज अ फुट जो इसको क्रॉलिंग में हेल्प करेगा या इसकी लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद स्टार फिश है, ये भी शॉर्ट में शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टार फिश का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो उसका ट्यूब फीट है। ट्यूब फीट जो है ना वो रेडियल केनाल की दोनों साइड्स पे मौजूद होते हैं, और ये जो रेडियल केनाल है ये स्टार फिश के जो आर्म्स हैं उनकी टिप तक फैले हुए होते हैं। रेडियल केनाल फैली हुई होती है, केनाल कहते हैं ट्यूब को। तो ये एक ट्यूब है, एक केनाल है, रेडियल केनाल।
और ये आर्म की टिप तक जा रही है ये कैनाल, और इस कैनाल के दोनों साइड्स पे ट्यूब फीट होते हैं जो कि स्टारफिश के लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो ये देखें, ये स्टारफिश है, ये इसके आर्म्स हैं, 5 आर्म्स। ये इसमें सेंटर में एक कैनाल है जिसको रिंग कैनाल कहते हैं। इसी रिंग कैनाल से एक और ट्यूब, एक और कैनाल जो है ना वो निकल रही है, जिसके लास्ट पे एक स्ट्रक्चर है और इस एक प्लेट है। इस प्लेट के अंदर बहुत सारे पोर्स हैं। उसके बाद इस रेडियल कैनाल से एक और कैनाल जो है ना वो निकल रही है जो आर्म में जा रही है। दिस कैनाल इज नोन एज रेडियल कैनाल। और इसकी दोनों साइड्स पे ये कौन मौजूद है, इस दोनों साइड्स पे ये ट्यूब फीट मौजूद हैं। तो एक इनकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, हमने तो साइड पे है, डायरेक्शन नीचे है, बॉडी के नीचे। तो इस स्टारफिश की जो आर्म्स हैं इसके नीचे बहुत सारे ट्यूब फीट हैं, मिलियंस, लाखों की तादाद में। और ये जो ट्यूब फीट है ये दोनों साइड पे हैं, इस रेडियल कैनाल की दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो ट्यूब फीट नीचे है और उसके ऊपर ये स्टारफिश मौजूद है। तो क्या होता है मैकेनिज्म, ट्यूब फीट इलोंगेट हो जाते हैं जब वाटर इनके अंदर आता है। जैसे यहाँ पे देखें कि वाटर कहाँ से आ रहा है, ये बाहर से आ रहा है, ये समंदर में रहते हैं। तो ये सी वाटर है जो मैड्रीपोराइट, जो प्लेट है मैड्रीपोराइट, उसमें जो पोर्स हैं उसके जरिए वाटर एंटर हो रहा है कैनाल में, और रिंग कैनाल में जाता है। और रिंग कैनाल से ये वाटर जो है ना वो इस रेडियल कैनाल में जाता है। ये रेडियल कैनाल जो है वो हर आर्म के अंदर मौजूद है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। हम सिर्फ एक आर्म में हमने बनाई है, बाकी आर्म्स में भी सेम ऐसा ही है। तो वाटर जो है वो रेडियल कैनाल से होता हुआ किस में जाएगा, इस ट्यूब फीट में। तो जब ये ट्यूब फीट में जाता है तो ट्यूब फीट क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, यानी इलोंगेट हो जाते हैं। जैसे कि इसके आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे क्या हो गए हैं, यहाँ पे ये एक्सटेंड कर गए हैं, ट्यूब फीट इलोंगेट हो गए हैं। उसके बाद जब ये इलोंगेट हो जाएंगे तो ये ट्यूब फीट अपने आप को फिक्स कर लेंगे सक्शन कप के जरिए। ये जो नीचे ये ट्यूब फीट है, ये इसके जो नीचे आपको जो पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज सक्शन कप। तो इसके जरिए ये ऑब्जेक्ट, इस सक्शन कप के जरिए जो है ना कि किसी भी चीज की सरफेस के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, सरफेस के साथ क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद ये अपने ट्यूब फीट को शॉर्ट करेंगे, दोबारा जो है ना शॉर्ट करेंगे। और जब ये शॉर्ट करेंगे तब ये ट्यूब फीट जो है ना वो बॉडी को खींचेंगे, पुल करेंगे, और स्टारफिश जो है ना किसी भी डायरेक्शन में जो है ना वो मूव कर सकता है। किसी भी डायरेक्शन में जो है ना वो बॉडी जो है ना उसको ये ट्यूब फीट पुल कर सकते हैं, यानी मूव करवा सकते हैं। स्टारफिश की जो आर्म्स हैं वो भी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। आई रिपीट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वाटर यहाँ से एंटर होगा, रेडियल रिंग कैनाल से होता हुआ, रेडियल कैनाल से होता हुआ सीधा किस में जाएगा, इन ट्यूब फीट में। जो ही ट्यूब फीट में पानी भर जाएगा, वाटर फिल होगा, ये एक्सटेंड हो जाएंगी, ट्यूब फीट इलोंगेट हो जाएंगी और ऑब्जेक्ट के साथ सक्शन कप के जरिए ये फिक्स हो जाएंगी। उसके बाद ये जितनी भी ट्यूब फीट्स हैं लाखों की तादाद में, ये सब शॉर्ट होंगी। और शॉर्ट जब ये होंगी, ये वाटर यहाँ से रिलीज होगा। जब वाटर को यहाँ से ये रिलीज करेंगी तो ये जो ट्यूब फीट है ये शॉर्ट हो जाएगा। और जब ये ट्यूब फीट शॉर्ट होगा तो ये इसकी शॉर्टनिंग के दौरान ये जो ट्यूब फीट है ये इस स्टारफिश को जो है ना वो खींचेंगे, इसकी बॉडी को मूव करवाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करवा सकते हैं, या यूं कह लें कि स्टारफिश किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। स्टारफिश की जो लोकोमोशन है, जो स्विमिंग है, उसमें उसके आर्म्स भी हेल्प करते हैं। तो ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट ये जितने भी थे, ये भी अभी तक हमने जो लोकोमोशन जो हम कर रहे थे वो एक तो प्रोटिस्ट में पढ़ रहे थे, और दूसरा हम जो लोकोमोशन जो हम पढ़ रहे थे वो जो हमने जो स्टार्ट की थी लोकोमोशन इन, जो टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था, लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट एंड इनवर्टिब्रेट। तो इसमें हमने ये यूग्लिना देखा जो कि प्रोटिस्ट है। उसके बाद हमने जो मूवमेंट देखी वो पैरामेशियम में देखी, ये भी प्रोटिस्ट है। उसके बाद जो मूवमेंट जो हमने पढ़ी थी वो अमेबा में, ये भी प्रोटिस्ट है। तो ये 3 प्रोटिस्ट थे जिनकी लोकोमोशन हमारी बुक में थी। उसके बाद फिर इनवर्टिब्रेट शुरू हो जाते हैं, जेलीफिश है, इनवर्टिब्रेट है। उसके बाद जो है ना ये अर्थवार्म, ये भी इनवर्टिब्रेट है।
जो आज हमने पढ़ा है। उसके बाद जो है ना ये कॉकरोच, ये भी इनवर्टिब्रेट है, आर्थ्रोपोड है। स्नेल, ये भी इनवर्टिब्रेट है। स्टारफिश, ये भी इनवर्टिब्रेट है। तो अब हम जो शुरू करेंगे लोकोमोशन, वो वर्टिब्रेट्स में लोकोमोशन देखेंगे। तो लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर स्केलेटल मसल्स होते हैं और स्केलेटन होता है जो कि लोकोमोशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम जो लोकोमोशन देख रहे हैं वो फिशेस में देखेंगे। फिशेस में जो लोकोमोशन होती है वो स्विमिंग की फॉर्म में होती है। तो फिशेस ने अपने आप, फिश जो वाटर में जो स्विमिंग है उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। ज़मीन पे, लैंड के ऊपर जो एनिमल जो चल रहे हैं उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, और एयर में जो फ्लाई कर रहे हैं बर्ड्स, उनको अपनी लोकोमोशन में प्रॉब्लम आते हैं। तो इसी तरह फिशेस जो वाटर में स्विम करती हैं तो इनके प्रॉब्लम्स बाकी एनिमल्स जो ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं या हवा में उड़ रहे हैं उनके प्रॉब्लम से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं इनके। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए फिशेस ने अपने अंदर एडेप्टेशंस लेके आई हैं, चेंजेस लेके आई हैं। तो वो चेंजेस क्या हैं जो फिशेस के अंदर आई हैं? एक तो स्ट्रीमलाइन बॉडी है इनकी सरफेस मॉइस्ट है, इनमें फिन्स इनमें इनके अंदर मौजूद हैं, और स्विम ब्लैडर। तो बारी बारी हम इनको देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब इनकी जो बॉडी है वो दोनों एंड से टैपर्ड है। टैपर्ड मतलब नैरो है। तो टूवर्ड्स द एंड, टैपर्ड कहते हैं नैरो टूवर्ड्स द एंड, यानी एंड्स का क्या होना? नैरो होना। तो इसका क्या फायदा है? इनकी जो बॉडी स्ट्रीमलाइन है, यानी दोनों एंड्स जो है इनकी बॉडी के दोनों एंड्स टैपर्ड है यानी नैरो है। तो इसका फायदा ये है कि वाटर जो है वो तेजी के साथ इनकी बॉडी के ऊपर से फ्लो कर जाता है। ड्रैगिंग मिनिमम होती है, यानी रेजिस्टेंस, यानी कि जो फोर्स जो फ्रंट से आ रही है, यानी वाटर जो फ्रंट से आ रहा है उसकी जो फोर्स, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होगी, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो आगे से नैरो है। तो वो वाटर जो है ना वो इनकी सरफेस से, सामने वाली सरफेस से टकराने के बाद इनकी साइड से होता हुआ इनकी बॉडी से ऊपर से गुजर जाएगा तेजी के साथ। तो इस तरह इनको मिनिमम रेजिस्टेंस आएगी ड्यू टू द स्ट्रीमलाइन बॉडी। दूसरी एडेप्टेशन ये है कि फिन्स के अलावा कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो इनकी बॉडी से बाहर जो है ना वो निकला हो या प्रोजेक्ट हो, कम आउट बाहर हो। सिर्फ इनकी बॉडी के बाहर कौन से पार्ट्स निकले हुए हैं? फिन्स। तो इसका क्या फायदा है कि सिर्फ फिन्स हैं और कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है, कोई और ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो बॉडी से बाहर की तरफ आ रहा हो। इससे फिश को स्पीड मिलती है, फास्टर द फिश, तेजी से स्विमिंग करती है फिश, और ज्यादा मजीद परफेक्ट स्ट्रीमलाइन बॉडी मिलती है इनको कि कोई भी स्ट्रक्चर इनकी बॉडी के बाहर से नहीं निकल रहा सिवाय फिन्स के। डर्मल डेंटिकल्स, डर्मल कहते हैं स्किन, डेंटिकल कहते हैं टीथ लाइक। तो ये स्केल्स होते हैं, छिलके होते हैं जिसने बॉडी को कवर किया होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस जो है वो फिशेस का ग्रुप है जिसमें इनकी जो बॉडी है वो कार्टिलेज की बनी होती है। इसकी एग्जांपल है शार्क, रेज। तो कार्टिलेजिनस फिशेस में जो इनकी जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है जिन स्केल से, उन स्केल्स को डर्मल डेंटिकल कहते हैं। ये डर्मल डेंटिकल है, इसमें ये आप देख सकते हो कि ये पॉइंटेड है। तो पॉइंटेड जैसे टीथ पॉइंटेड है तो पॉइंटेड है, इसलिए इसको डेंटिकल कहते हैं, यानी टीथ लाइक। इनका दूसरा नाम प्लेकॉइड स्केल है, प्लेकॉइड स्केल, हार्ड स्केल है ये। तो इनकी जो बॉडी है फिशेस, जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, उनकी जो बॉडी है वो जिन स्केल से कवर्ड है वो डर्मल डेंटिकल्स कहलाते हैं। दूसरी तरफ जो बोनी फिशेस हैं जिनमें स्केलेटन मौजूद है, जिनमें बोन मौजूद है, उनके जो स्केल्स हैं, तो ये क्या रहते हैं? बोनी फिशेस के स्केल्स और कार्टिलेजिनस फिशेस के जो स्केल हैं जिनको डर्मल डेंटिकल्स कहते हैं, ये मॉइस्ट रहते हैं। और इनको मॉइस्ट कौन करता है? एक्सुडेशन, सिक्रीशंस निकलती हैं। फिश की जो स्किन है उसमें म्यूकस और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। तो ये जो ऑयल और म्यूकस ग्लैंड जो स्किन में मौजूद हैं फिश की, उनकी सिक्रीशन से बोनी फिशेस के स्केल्स और कार्टिलेजिनस फिशेस के स्केल्स जिनको डर्मल डेंटिकल्स कहते हैं वो मॉइस्ट रहते हैं। इसका फायदा ये है कि फ्रिक्शन कम से कम होती है बिटवीन फिश एंड वाटर। उसके बाद एक और अडेप्टेशन है, फिश ने स्विमिंग के लिए अपने क्या डेवलप किया? अपनी बॉडी में फिन्स डेवलप किए।
तो एक डॉर्सल और वेंट्रल फिन्स होते हैं, ये अनपेयर्ड होते हैं यानी सिंगल होते हैं, सिंगल डॉर्सल फिन, सिंगल वेंट्रल फिन। ये फिश को, ये दोनों फिन्स जो हैं ये ड्यूरिंग स्विमिंग फिश की बॉडी को स्टेबल रखते हैं, स्टेबलाइज रखते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स ये पेयर्ड है यानी दो होते हैं, दो ये हैं, दो ये हैं। तो ये स्टेयरिंग में यानी मुड़ने में फिश जो है ना वो स्विमिंग के दौरान जो मुड़ती है, अपनी डायरेक्शन जो चेंज करती है, उसमें ये इन्वॉल्व है। उसके अलावा ये जब वो मुड़ रही होगी फिश तो उसकी बॉडी को बैलेंस में रखेंगे। कॉर्डल और टेल फिन ये भी सिंगल है, अनपेयर्ड है, ये फिश को आगे की तरफ मूव करवाता है पेयर्ड फिन्स के साथ मिलके। पेयर्ड फिन के साथ मिलके जो कॉर्डल और टेल फिन है ये फिश को फॉरवर्ड मूवमेंट देते हैं, आगे की तरफ मूव करवाते हैं। तो ये फिन्स हैं। एक और अडेप्टेशन है स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर की वजह से फिशेस जो है ना वो उनमें बॉयंसी आती है, वाटर में बॉयंसी कहते हैं एक बॉडी की टेंडेंसी, एक बॉडी की एबिलिटी फ्लोट करने की यानी मूव करने की और राइज होने की, ऊपर की तरफ उठने की, जब वो पानी के अंदर हो या जब वो किसी फ्लूइड के अंदर हो। तो किसी फ्लूइड के अंदर जो कोई अगर कोई बॉडी है तो उसके अंदर फ्लोट करने की, उसके अंदर उसको फ्लो करने की, स्विम करने की और ऊपर आने की जो एबिलिटी है वो बॉयंसी कहलाती है। तो वो फिशेस जो हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। और ये किसकी वजह से है, ये बॉयंसी जो फिशेस के अंदर जो बॉयंसी पाई जाती है वो एक खास किस्म के स्ट्रक्चर की वजह से है। वो खास किस्म का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्विम ब्लैडर। और ये जो स्विम ब्लैडर है ये कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं होता, ये सिर्फ कौन सी फिशेस में है, बोनी फिशेस में। कार्टिलेजिनस फिशेस को कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। अगर वो कार्टिलेजिनस फिशेस जैसे शार्क के अंदर स्विम ब्लैडर नहीं है, अगर इसलिए शार्क को हर वक्त स्विम करना पड़ेगा। अगर वो स्विम नहीं करती तो वो क्या हो जाएगी, वो नीचे गिर जाएगी और वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पाएगी क्योंकि उसके अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर बॉयंसी नहीं है। लेकिन जो बोनी फिशेस हैं वो नीचे भी जा सकती हैं, ऊपर की तरफ उठ भी सकती हैं, राइज भी हो सकती हैं। अगर नीचे से ऊपर उनके अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद है स्विम ब्लैडर, उनके बोनी फिशेस में ये बॉयंसी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। तो ये एक फिश है, ये इसके डॉर्सल फिन है जो डॉर्सल सरफेस पे है। डॉर्सल कहते हैं बैक को, ये बैक है इसकी, डॉर्सल इज नोन एज बैक। तो इस बैक पे ये एक ही फिन मौजूद है, डॉर्सल फिन। फिर ये वेंट्रल फिन है, ये वेंट्रल सरफेस पे है, वेंट्रल फिन ये भी एक ही है। ये पेक्टोरल है जो साइड पे है, एक इस साइड पे एक दूसरी साइड पे है, पेक्टोरल फिन 2 इन नंबर। इसी तरह पेल्विक फिन जो है ये भी 2 इन नंबर, एक इधर है एक दूसरी साइड पे है। ये कॉर्डल फिन है या टेल फिन है 1 इन नंबर। और ये इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं। तो एक तो इनकी बॉडी नैरो है, एंड से ये देखिए इस एंड से भी ये नैरो है और इस एंड से भी नैरो है, इस तरह की बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। दूसरा इनकी बॉडी के ऊपर सिर्फ ये फिन्स निकले हुए हैं, फिन्स, और कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो है ना बाहर की तरफ निकला हो इस तरह। और मजीद इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो जाती है परफेक्टली। उसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर ये जो स्केल्स नजर आ रहे हैं, दी स्केल्स ये मॉइस्ट होते हैं ड्यू टू द सिक्रीशन, जो कि म्यूकस ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड जो इसकी स्किन में वहां से जो निकलती हैं। उसके अलावा ये स्विम ब्लैडर है जो इनके अंदर मौजूद है, जो इनको डूबने नहीं देता, पानी में गिरने नहीं देता, ऊपर उठा के रखता है वाटर के अंदर ड्यूरिंग स्विमिंग, राइज रखता है इनकी बॉडी को। तो ये एक और इनकी जो है ना वो अडेप्टेशन है। तो ये आपने याद रखना है स्विम ब्लैडर, ये एमसीक्यू के लिए कि बोनी फिशेस में है, ये शॉर्ट में आ सकता है। इसके अलावा एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कौन सा फिन कौन सा काम करता है या नंबर उसके कितने हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम यही इतना ही करेंगे और पहला वर्टिब्रेट हमने देख लिया है फिशेस। तो कल हम फिर आगे मंडे को फर्दर जो है ना वो हम आगे दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर देखेंगे कि कैसे लोकोमोशन होती है। तो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी एंड, सिर्फ 1 या 2 जो है ना वो इसके लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स इसके रहते हैं। तो मंगल को हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।